स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूं आपकी संस्कृत टीचर। कल हम लोगों ने देखा था चैप्टर 7 में पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने 2 सूक्ति देखी थी, ज्ञानम भारः क्रिया विना और दूसरी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। तो आज हम लोग 3rd नंबर की सूक्ति हमारी देखेंगे। आपदी मित्र परीक्षा, यानी कि आपदी मीन्स इन हार्ड टाइम्स, ड्यूरिंग डिफिकल्टीज। मित्र परीक्षा मीन्स टेस्ट ऑफ फ्रेंड, चेकिंग द ट्रू फॉल्स क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड। ट्रांसलेशन देखेंगे तो अ फ्रेंड इज टेस्टेड ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, यानी कि मुश्किल के टाइम में अपने फ्रेंड की यानी कि मित्र की परीक्षा होती है, टेस्ट होती है। आपत्ति के समय में मित्र की परीक्षा होती है। आप लोग को पता है हमारी भी कभी कभी ऐसी कसौटी हो जाती है। मैं आपका ही एग्जांपल दे दूँ तो कोई फ्रेंड्स हमें उनके घर ऐसा बोल के आता है, मेरे अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। अगर उनके मम्मी पापा हमें सामने मिल जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, आज ये XYZ नहीं मिला तो बोलेंगे वो तो तेरे घर का नाम लेके आया था। ओके, हमारी चोरी पकड़ी गई। फिर घर जाके हम लोग बात करेंगे, मम्मी पापा पूछेंगे तो हम लोग तो अपने हिसाब से बोलते रहेंगे, मैं इसके घर गया था, उसके घर गया था। लेकिन सामने वाले को तो पता है आप कहाँ थे। तो कभी कभी ऐसे हमारी भी कसौटियाँ होती रहती है। तो हम लोग यही पंक्ति का भी देखेंगे कि इस पंक्ति को हम लोगों को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो प्रस्तुत सूक्ति में मुश्किल के समय में भी मित्र की पहचान होती है, ऐसा बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भाई से बढ़कर भाईबंद होते हैं। भाईबंद मीन्स फ्रेंड। और सच्चा और अच्छा फ्रेंड्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि स्वार्थ भरे जो मित्र होते हैं ना, वो लोग जब तक उसका स्वार्थ होगा तभी तक हमारे साथ वो लोग फ्रेंडशिप रखेंगे। उसका स्वार्थ खत्म, यानी कि उसका कुछ काम निकलवाना हो, वो काम निकल गया, उसके बाद वो लोग हमारी फ्रेंडशिप छोड़ देते हैं। जबकि सच्चा मित्र होता है हमारा, वो मित्र उसका जो है ना लक्षण वो अलग ही होता है। क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वो हमारे हित के बारे में ही बातें करेगा। अगर हम लोग कभी मुश्किल में हो तो वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। सुख और दुख में उसका व्यवहार जो होता है वो एक समान ही होगा। एग्जाम्पल दो तो श्री कृष्ण और सुदामा, अर्जुन और श्री कृष्ण, दुर्योधन और कर्ण, वो सारे ऐसे ही मित्र थे, सच्चे मित्र थे। कि साचा मित्र जो यानी कि सच्चा मित्र है, उसकी परीक्षा, उसकी टेस्ट मुसीबत के समय में ही होती है। उसीलिए हमें कहा गया है, मैं आपको एक श्लोक सुनाती हूँ। आपदी मित्र परीक्षा सुर परीक्षा रणांगणे भवति, दातो परीक्षा दुर्भिक्षे दाद परीक्षा गृहांगणे भवति। श्लोक में क्या कहा गया है कि जब भी मुश्किलें होती है तभी मित्र की परीक्षा होती है। जैसे कि शूरवीर की परीक्षा रण मैदान में ही होती है। जो दाता होता है उसकी परीक्षा दुष्काल के टाइम में ही होती है। और जो गृहिणी होती है उसकी परीक्षा घर में ही होती है।
ऐसे ही अगर परीक्षा होती है उसके बाद ही जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसकी कीमत की जाती है। हमें इस सुक्ति में अनेक मुश्किलों में साथ दे के किसी का सच्चा मित्र बने रहने की और सच्चे मित्र को पहचानने का बोध दिया गया है। सच्चे मित्र को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसकी बात यहाँ पे की गई है। ગુજરાતીમાં એક બીજી પણ આવી સુક્તિ છે, તમને લોકોને ખબર હોય તો, મિત્ર એવો શોધવો જે ધાડ સરખો હોય, મિત્ર એવો શોધવો જે ધાડ સરખો હોય, દુઃખમાં આગળ અને સુખમાં પાછળ હોય। धाड़ खबर है, ढाल, तलवार की ढाल होती है ना, अगर उसके ऊपर जो हम लोग थोड़ी सी भी उंगली लग जाए ना खून निकल जाता है। यानी कि हमारे फ्रेंड्स भी हमें ऐसे ही ढूंढने चाहिए जो हमारे दुख में हमसे भी आगे चले, हमारे साथ हो, और सुख में यानी कि खुशी के माहौल में हमारे पीछे रहे। और हमें भी ऐसा ही फ्रेंड बनना है किसी का। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं वही, लेकिन हमें भी खुद ऐसा ही बनना है कि कोई अगर तकलीफ़ में है तो हम उसे मदद कर सकें। अगर वो खुशी में है तो हम लोग उससे अपना साथ तो रहना है, लेकिन उसके पीछे पीछे चलना है। क्योंकि हमारे में तो ज़्यादा ऐसा होता है ना कि हम लोग जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ से भागते रहते हैं। और अगर उसके घर कुछ पार्टी है तो हम लोग चले जाते हैं डांस करने के लिए। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें भी एक अच्छा सच्चा मित्र बनना है जो उसके हित के बारे में हम लोग कार्य करें। अगर हमारा फ्रेंड कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है तो हम लोग उसे सही रास्ते पे ले आए। 4th नंबर की हमारी सुक्ति है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान मीन्स अ फेथफुल पर्सन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ। लभते मीन्स अगेंस्ट, गेट्स, उसका ट्रांसलेशन देखेंगे, अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, वन हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ गेन्स नॉलेज। तो इस सुक्ति में हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर श्रद्धा होना आवश्यक है। ये जो हमारी सुक्ति है वो जो हमें गीता के श्लोक दिए गए हैं उसमें से एक का अंश है। उसमें कहा गया है कि श्रद्धावान व्यक्ति है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय रखने वाला व्यक्ति जो होता है उनका विनाश होता है। श्रद्धा जो है ना वो मनुष्य का आंतरिक बल है, उसको आंतरिक बल वो मिलता है श्रद्धा से। अगर हमें श्रद्धा होगी तो हम कठिन से भी कठिन ज्ञान जो होगा वो भी हम सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। आपको एक स्टोरी पता है, आप लोग नेक्स्ट ईयर से 8 में पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। सब लोग एकलव्य को पहचानते हैं? यस, वही एकलव्य जिसने अपने गुरु के लिए अपने राइट हैंड का थंब दे दिया था।
तो एकलव्य था ना, उसके अंदर भी एक श्रद्धा थी। उनको बाण विद्या सीखनी ही सीखनी थी। वो द्रोणाचार्य के पास गए भी थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने बोला था कि मैं अभी कौरवों और पांडवों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुझे नहीं सिखा सकता। तो एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और वो प्रतिमा को अपनी साक्षी में रखे हुए उन प्रतिमा के सामने ही वो हर रोज उसका मुहावरा करने लगा, यानी कि प्रैक्टिस करने लगा, और वो एक धनुर्धारी बन गया। तो जैसे एकलव्य में जैसी श्रद्धा थी वैसी ही श्रद्धा हम में भी होनी चाहिए। उसमें श्रद्धा थी तभी तो उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे ही हमें लोगों को भी जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा रखनी जरूरी है। आप लोगों को भी अगर A1 लाना है, फर्स्ट आना है, तो आप लोगों को भी अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, और मेहनत बढ़ा रहे हो तो अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझसे होगा ही। तो अपने अंदर अगर आप लोगों ने ऐसा बना लिया एक कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप लोग कर सकते हो। यानी कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आज हमने लोगों ने वापस से 2 पंक्ति यहाँ पे देखी, नेक्स्ट हम अगले पीरियड में देखेंगे। जैसे फर्स्ट आप लोगों ने 2 देखी है, वैसे ही इनको भी आप लोगों को नोटबुक में कॉपी करना है और याद करना है। थैंक यू।